रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया नया चैप्टर है भाई। कौन बताएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर, बातें नहीं करनी अब, जिनके अंदर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं साथ साथ हो, अभिक्रियाएं साथ साथ हो, साथ साथ हो, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलो फिर, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है क्या? सही है, हाँ। और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण का एक नाम और आता है, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, और इसे ही कहा जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है? उपचयन। और रिडक्शन को कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है अभी? अपचयन कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है ये, है ना। कहीं लिखा आएगा ऑक्सीकरण तो कहीं लिखा आएगा उपचयन, कहीं लिखा आएगा अपचयन, ठीक है। हाँ, तो अपन एक ही शब्द पढ़ के जाते हैं, कौन सा? ऑक्सीकरण, ठीक है। इंग्लिश का मीनिंग जरूर याद रख के चलना है, ऑक्सीडेशन और क्या? रिडक्शन। चलो चलें आगे। हाँ, इंग्लिश बन जाओ आज आपने इंग्लिश मैन, इंग्लिश याद रख लेते। पढ़े जल्दी जल्दी लिख। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकरण को। क्या होता है ऑक्सीकरण? हाँ, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जो, और ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन, उपचयन। सबसे पहली बात, सबसे पुरानी अवधारणा क्या थी? सबसे पुरानी अवधारणा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ क्या जुड़ जाना? ऑक्सीजन। मैं शॉर्ट से लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। सबसे सरल अभिक्रिया आएगी और आपसे पूछा जाए बताओ कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, तो ये पहचानना पड़ेगा कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन है या नहीं, उस पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे जैसे C+ में क्या है? O2, कार्बन का दहन करवाया हमने तो क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। कार्बन के साथ में क्या जुड़ी? ऑक्सीजन। तो हमने कहा सर जी इस कार्बन का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्लियर है? दो लाइनें बोल रहा हूं। उपर्युक्त अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। उपर्युक्त अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रही है। तीन कथन बोले हैं मैंने, ठीक है। पहला कथन क्या है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। दूसरी बात बोली है कार्बन उपचयित हो रही है, उपचयित, या दूसरा शब्द लिख सकते हैं अपन ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। तीसरी लाइन है कार्बन CO2 में उपचयित हो रही है, CO2 में उपचयित हो रही है,
उपचयित हो रही है। कौन सा कथन सत्य है? चौथा आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हो। मैंने बोला ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो बताओ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब है कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। ये बात तो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन पे मत जाओ आप। ओ हेलो, मैं कुर्सी मारूंगा सिर में। इन देख, कार्बन का क्या हो रहा है अभी? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात तो सही है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत बात दोनों एक ही है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत बात दोनों क्या है? एक ही है। कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयित। कार्बन उपचयित हो रही है, मतलब ऑक्सीकृत हो रही है। कार्बन क्या हो रही है? उपचयित। अपचयन नहीं, क्या बोला मैंने? उपचयित। या क्या हो रही है? ऑक्सीकृत। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके क्या बना रही है? मतलब कार्बन का किस में ऑक्सीकरण हो रहा है? CO2 में। किस में हो रहा है? CO2 में। ये बात भी क्या है? सही है। ये बात भी क्या है? सही है। तो सारी बात क्या है? सही है। सारी बात भी क्या है? सही है। क्लियर है? ठीक है, अब आप बताओगे, मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा, बोलेगा नहीं कोई। मैग्नीशियम रिबन का दहन करवा रहे हो, मैग्नीशियम रिबन का क्या करवा रहे हो? दहन करवा रहे हो। चलो, उत्पाद बना के रख दिया MgO, और MgO क्या बना? 2MgO। क्या बन गया? 2MgO। ठीक है, हाँ आप बताओगे एडिडास, इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, आप ही बताओगे, आप ही। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? इधर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? दिल से बोलना, बहुत दुआएं दूंगा मैं। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाँ, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Mg बोले तो मैग्नीशियम। हाँ, किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का हो रहा है। चल बता फिर, ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? यही हो रहा है। उपचयित कौन हो रहा है? उपचयित कौन हो रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण किस में होता है? इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मास्टर पढ़त है पर शरारती ज्यादा है। ठीक है, हाँ अब का इलाज कर दियो। देख ली, भले ने गुफा में ले जाना पड़े तन। हाँ देखो इधर, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीकृत हो रही है। चलो फिर अगला देखते हैं अपन। दूसरा कथन है, लिखा गया वो? नहीं लिखा? लिख लो तो फिर, लिख लो। सिंपल अभिक्रिया आएगी इसमें। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा होता है? कितना आवेश पाया जाता है ऑक्सीजन पर? माइनस का, प्लस का? प्लस का, माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन क्या? एक प्रकार का ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व। लिख लो रे, जल्दी जल्दी लिख लो। पता नहीं कहां कहां हाथ चलाते हो, बिल्कुल स्पीड नहीं है आप लोगों की लिखने की। लिखो, ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो बताओ, वर्ग नंबर 17,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन को तो हमने लिख ही लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन के अलावा जो आपको रासायनिक अभिक्रिया में मिल सकते हैं वो कौन कौन मिल सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन। अब देखो इधर Fe प्लस में क्या है? Cl2, Fe प्लस में Cl2, SnCl2 प्लस में क्या है? Cl2। ये अभिक्रिया हुई तो बना FeCl2 आयरन क्लोराइड, और ये बना स्ट्रोंशियम टेट्राक्लोराइड, स्ट्रोंशियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है। और देखो इधर आयरन के साथ में कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन पर आवेश कैसा होता है? माइनस का। कैसा होता है? माइनस का होता है। माइनस का होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आयरन के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो इस आयरन का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। आयरन का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। यहां पर क्लोरीन कितने थे? यहां पर कितने हो गए? मतलब 2 क्लोरीन और जुड़े, तो हम कहेंगे इस स्ट्रोंशियम क्लोराइड का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण। अरे अपचायक तो पढ़ ही नहीं रहे, ना पढ़ रहे अपचयन, अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीकरण से तो हटके दिमाग ही मत चलाओ, ठीक है? हाँ, इतने आगे मत भागो वरना मैं पटक दूंगा। ठीक है, देखो इधर ऑक्सीकरण से ही शब्द बना है, ऑक्सीकरण से ही शब्द बना है ऑक्सीकृत। क्या बना है? ऑक्सीकृत। और इसी से शब्द बना है उपचयित। क्या बना है? उपचयित। उपचयन या उपचयित, ये चारों शब्द एक ही है। चारों शब्द क्या है? एक ही है। आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, तो आयरन ऑक्सीकृत हो रही है। तो आयरन ऑक्सीकृत हो रही है, बात बिल्कुल सही है दोनों की दोनों। ठीक है। आयरन का उपचयन होता है, आयरन उपचयित हो रही है, ये बात भी क्या है? सही है। घुमा फिरा करके लैंग्वेज में आपको डाला जाएगा, लैंग्वेज में उलझोगे प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे? ऑक्सीकृत। इसको ही क्या बोलेंगे? उपचयन। इसको ही क्या बोलेंगे? उपचयित। उपचयित। जबकि अपचयन अलग होता है, अपचायक अलग होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, उस पे नहीं जाना है अभी। तो बताओ इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अरे ऋण विद्युतीय तत्व आयरन के साथ में जुड़ रहा है। हाँ, आगे इसमें किसका हो रहा है? SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि याद रखना है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है? क्लियर? दूसरी अवधारणा समझ आई? चलें आगे, उतार लीजिए, चलते हैं फिर आगे। चले एक बार उतार रहे हैं, लिख लो लिख लो। हाँ हो गया? तीसरा देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे जैसे एक अभिक्रिया दे दी आपको H2S, एक अभिक्रिया दे दी आपको CH3CHOH, ठीक है।
CH3 CHOH ये अभिक्रिया दे दी। इसमें इसका करवाओगे आप, इसका वियोजन H2S का क्या करवाओगे, वियोजन। तो H2 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, S बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, H2S से क्या पृथक हो गया, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया तो हम कहेंगे H2S का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। H2S का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है ना, H2S का हो गया ऑक्सीकरण। तो बताओ ऑक्सीकृत कौन हुआ, हाँ उपचयित कौन हुआ, उपचयन किसका हुआ, H2S। क्लियर है बात, ठीक है। CH3 CHOH 3 और एक 4, 4 और एक 5, ठीक है। CH3 CH2OH ये है एथिल एल्कोहल, क्या ये एथिल एल्कोहल है, हाँ एथेनॉल, ठीक है, समझ गए, हाँ 2 घूंट पिला दे साथिया, वो है CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल। ये जब टूटता है, वियोजन होता है तो बनता है CH3 CHO प्लस में बनता है H2, प्लस में क्या बनता है, यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहां पर कितने हैं, 3 और 1 4, यानी ये तो है OH एल्कोहल, ये तो क्या है एल्कोहल, 3 और 2 कितने 5, 3 और 1 4, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, एक अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण, क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है। बताओ ऑक्सीकृत कौन हुआ, हाँ उपचयित कौन हुआ, और उपचयन किसका हुआ, क्लियर है बात, ठीक है। चलो ये उतारो, हाइड्रोजन का हटना ये क्या कहलाता है, हाँ ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ आ रहा है, पल्ले पढ़ रही है, हाँ पढ़ रही है कुछ कुछ तो, क्या कुछ ना पढ़ रहा, हाँ, सब कुछ पढ़ रहा। एक साथ पूछूंगा, सारे कथन याद होने चाहिए, अभी पूछूंगा, अभी जस्ट एक साथ ही पूछूंगा, समीकरण नहीं पूछूंगा, बस कथन पूछूंगा। पहला क्या था, ऑक्सीजन का, दूसरा क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ठीक है, हाँ संयोग जुड़ना। तीसरा कथन है हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस, कौन सा, तो लिखो फिर धन विद्युतीय तत्व का, हाँ धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हमने करवाई है क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में, किसके साथ में करवाई है, Cl2 के साथ में, तो बन गया 2KCl, क्या बन गया 2KCl, और प्लस में क्या निकली बाहर, आयोडीन, ठीक है ना। तो आयोडीन से कौन पृथक हो गया, आयोडीन से कौन पृथक हो गया, पोटेशियम, क्या एक प्रकार का धातु, +1 चार्ज पाया जाता है, कौन सा चार्ज पाया जाता है, हाँ तो इस आयोडीन से पृथक हुआ कौन, पोटेशियम, कौन है, पोटेशियम। तो हम कहते हैं कि आयोडीन Ki का क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण, Ki का क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण, ठीक है, क्लियर है बात, Ki का हो चुका है ऑक्सीकरण। चलो ये था कौन सा, धन विद्युतीय तत्व की कमी या धन विद्युतीय तत्व का हटना। चलें, चलो फिर चलो नेक्स्ट ये है, याद रखना, किसी तत्व आयन, किसी तत्व आयन या अणु, आयन या अणु, किसी तत्व आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, अणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है, विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है, विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है, विइलेक्ट्रॉनीकरण कहलाता है। तथा इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं,
इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो विइलेक्ट्रॉनीकरण भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण है। विइलेक्ट्रॉनीकरण भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण है। देखो Fe ये आयरन है। क्या ये? आयरन। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? आयरन ने त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो आयरन पर कौन सा चार्ज आ गया? हाँ, प्लस का 2 चार्ज आ गया। तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है? Fe+2 का या Fe का? इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे? इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास हुई? Fe के पास हुई। यानी Fe ने विइलेक्ट्रॉनीकरण किया है, इसलिए इस Fe का क्या हो चुका है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली स्पीशीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझे? चलो फिर लिखो। फिर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करवाना है, कैसे? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करवाना है, कैसे? कैसे करवाओगे? मैं करवाऊं? नहीं, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा करवाना है। भी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा करवाना है। ऑक्सीजन जोड़ के नहीं करवाना। इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, कितना चार्ज आएगा? प्लस का 2। ये लिखा हमने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है। फिर क्लोरीन माइनस का आप करवाओगे। क्लोरीन माइनस का ऑक्सीकरण करवाओ। क्लोरीन माइनस का क्या करवाओ? ऑक्सीकरण। अब ऊपर परिभाषा पढ़ो। तत्व, आयन या अणु। तत्व, आयन या अणु। ये क्या है? आयन। क्या है ये? आयन भी तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा, कौन सा? माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा ना। माइनस चार्ज खत्म होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बनेगा ये। पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तब माइनस आया था। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा, माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Cl+ में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। Cl+ में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सोडियम, सोडियम का ऑक्सीकरण भी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। सोडियम पर चार्ज आ जाएगा प्लस का 1। क्या आ जाएगा? प्लस का 1। अब ये उन लोगों के लिए दिक्कत हो रही है जिन्होंने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी थी। ठीक है। सोडियम, सोडियम क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर प्लस क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये है विइलेक्ट्रॉनीकरण। क्या है ये? विइलेक्ट्रॉनिक। अरे सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं मूर्खो, और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो त्याग देता है तो सोडियम प्लस बन जाता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। सोडियम करेगा किसकी तरह व्यवहार? समझ गए? ठीक है। तो ना समझा तो समझ जाओगा, मतलब समझ जाओगा। लिखो। लिख लिया? हाँ। तत्व, आयन, अणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना विइलेक्ट्रॉनीकरण, और विइलेक्ट्रॉनीकरण को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। लास्ट लाइन लिखो। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को, बढ़ोतरी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। एक लाइन बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, या अरे बोल रहा हूं, सुनो पहले, आपको बताना है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया या अभिक्रिया के अंदर धन विद्युत संयोजकता में या धन संयोजकता में वृद्धि होती है और ऋण संयोजकता में कमी होती है। सही है क्या लाइन? गलत है? हैं? धन संयोजकता में वृद्धि होती है और ऋण संयोजकता में कमी आती है। सही है बात? अरे ओ ऋणायन हो, इलेक्ट्रॉन त्याग्यो, धनायन बनो, कौन बनो? सुनो, अब ये क्या था? उदासीन था। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, धन संयोजकता में वृद्धि हुई या नहीं हुई? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? धन संयोजकता में वृद्धि होती है और ऋण संयोजकता में क्या आती है? कमी आती है। अरे इसमें चार्ज माइनस का था, इलेक्ट्रॉन त्यागते ये क्या बन गया?
उदासीन बना या नहीं बना? तो ऋण संयोजकता में कमी आई या नहीं आई? और धन संयोजकता में वृद्धि हुई या नहीं हुई? समझ आया? घर जाकर के देखना, हाँ दोबारा देखना, फिर ऐसे मत कहना ही सर समझ आ गया। ठीक है? अरे पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? हाँ लिखो, फिर नोट लगा कर लिखो। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में धन संयोजकता में तो वृद्धि होती है, धन संयोजकता में वृद्धि होती है, लिखो भी, लिखो लिखो। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में धन संयोजकता में तो वृद्धि होती है, धन संयोजकता में वृद्धि होती है तथा ऋण संयोजकता में कमी आती है, ऋण संयोजकता में कमी आती है। मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज क्या होगा? कम होगा, कम होगा। अब हमने एक लाइन लिखी है, ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में क्या होना? वृद्धि होना। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हेडिंग डालो ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक। एक बार मुझे टाइम बता दो। ऑक्सीकरण अंक, बस बस बस, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ये समझा कि मुझे खुद को देख लेना चाहिए। ठीक है? ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? किसी परमाणु पर या किसी तत्व पर उसका वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ठीक है ना? वास्तविक या काल्पनिक आवेश, वास्तविक या काल्पनिक आवेश क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक हमेशा फिक्स नहीं होता है, याद रखना है, बदल सकता है, मतलब परिवर्तनशील होता है। अब हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना आएगा तभी अपन क्या बता पाएंगे कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है या अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्योंकि हमें जब भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम में प्रश्न आएगा वो इसी प्रोसेस पर आधारित आएगा। आधुनिक अवधारणा जो है वो कौन सी है? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक में कमी को कहते हैं अपचयन। और दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होगी तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। तो ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। क्लियर है? परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले निकालना सीखते हैं ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? चलो इधर देखो, कोई परमाणु है ए और दूसरे परमाणु बी के साथ में जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? बी परमाणु सॉरी ए परमाणु है और ए परमाणु डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है। किसके साथ? बी के साथ। किसके साथ? हाँ, एक परमाणु ए है और ये दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ा है बी के साथ। कौन से बंध के द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। अब याद रखना, अगर ए की विद्युत ऋणता क्या हो? ज्यादा। ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। किससे? बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो जब इसका बंध तोड़ा जाएगा, ये जब बंध तोड़ा जाएगा तो बताओ बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? ए की तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? तो याद रखना है, इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक ए का और एक। तो याद रखना, ए पर चार्ज आएगा माइनस का और बी पर चार्ज आएगा प्लस का। बी पर चार्ज आएगा प्लस का। क्लियर है? ए पर चार्ज आएगा किसका? माइनस का। और बी पर चार्ज आएगा किसका? ए पर चार्ज आएगा माइनस का और बी पर चार्ज आएगा किसका? प्लस का। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? ये कह रहा है कि अगर ए सिंगल बॉन्ड बी दोनों आपस में जुड़े हैं और उस कंडीशन के अंदर याद रखना है ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है। किससे? तो विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? किसी सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं?
विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है ना। तो A पर चार्ज आया माइनस का 1 और इधर आया प्लस का 1। इधर देखो दो बंद तोड़े जाएंगे तो A पर चार्ज आएगा माइनस का 2 और B पर आएगा प्लस का 2, और इधर याद रखना A पर चार्ज आएगा माइनस का 3 और B पर आएगा प्लस का 3, ठीक है। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ A का ऑक्सीकरण अंक कितना है, A का ऑक्सीकरण अंक कितना है और B का ऑक्सीकरण अंक कितना है, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। A का, इसमें A का ऑक्सीकरण अंक कितना है, माइनस का 2 और B पर कितना है, प्लस का 2। A का ऑक्सीकरण अंक कितना है और B पर कितना है, प्लस का 3। ऑक्सीकरण अंक पहला तरीका निकालने का, ठीक है। कोई भी दो परमाणु किसी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों, अगर वो बंध सिंगल बॉन्ड है और उस बंध को तोड़ा जाए, अगर A की विद्युत ऋणता ज्यादा आए, B की विद्युत ऋणता क्या है, कम, तो A पर चार्ज आएगा माइनस का 1, B पर चार्ज आएगा, और वो चार्ज ही उन दोनों का क्या होगा, ऑक्सीकरण, वो चार्ज ही दोनों का क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक। क्लियर है, ठीक है। इसमें एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे बंध में कितने, है ना। अब इस बंध को तोड़ा जाएगा तो A की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो A पर तो चार्ज आएगा किसका, माइनस का, और इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस का 3 और इधर आएगा प्लस का 3। क्लियर है बात, ठीक है। लिखो आप ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा के लिए 3 से 4 लाइन छोड़ दो, और पहला लाइन लिखो आप, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, पहला नियम लिखोगे, लिखाऊं, लिखो फिर। परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, एक बार ये दोबारा समझाऊं, बोलूं दोबारा, मैं लिखा रहा हूं, वो लाइन लिखो पहले फिर उतारना, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। लिखो, एक परमाणु दूसरे परमाणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, त्रिबंध द्वारा जुड़ा है, द्वारा जुड़ा है, और यदि A की विद्युत ऋणता, A की विद्युत ऋणता B की विद्युत ऋणता से, B की विद्युत ऋणता से अधिक है, A की विद्युत ऋणता B की विद्युत ऋणता से अधिक है, तो एकल बंध टूटने पर, एकल बंध टूटने पर A पर -1, एकल बंध टूटने पर A पर -1, B पर +1, B पर +1, द्विबंध टूटने पर, द्विबंध टूटने पर द्विबंध टूटने पर A पर -2, B पर +2, एकल बंध टूटने पर A पर -1, B पर +1, द्विबंध टूटने पर A पर -2, B पर +2, त्रिबंध टूटने पर, ट्रिपल बॉन्ड टूटने पर A पर -3, B पर +3, B पर +3। क्लियर है, आवेश आता है, आवेश आता है, यही इनके ऑक्सीकरण अंक होंगे, यही इनके ऑक्सीकरण अंक होंगे। अब उतार लो,
पेन दो। लिख लिया? दूसरा देख दिए, जिन्होंने नहीं लिखा ना लिख लो। लिख लिया? हाँ, सबने लिख लिया भाई? दूसरी चीज देखोगे आप, समद्विपरमाणविक अणु। समद्विपरमाणविक अणु, समद्विपरमाणविक अणु एक होता है अपर रूप। क्या होता है? अपर रूप। ठीक है, समद्विपरमाणविक अणु और अपर रूप, तथा अकेला परमाणु यानी मुक्त परमाणु। मुक्त परमाणु, इन सब का ऑक्सीकरण अंक जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है 0। क्या होता है? 0। देखो इधर कैसे, मैं आपसे कहूं कि आप अगर किसी अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक है या उत्पाद है, क्रियाकारक में मान लीजिए कोई क्रियाकारक सोडियम है, या उत्पाद के रूप में लास्ट में क्या बन रहा है? सोडियम बन रहा है, तो बताओ ये किसी के साथ बॉन्डिंग में है क्या? अकेला है ना? बॉन्डिंग में नहीं होगा तो क्या इस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, न इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं तो प्लस चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा तो माइनस चार्ज नहीं आएगा। इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0। कब आए? जब अकेला आए। अकेले का मतलब ऐसे नहीं, NaCl। अब तो ये किसके साथ में? दूसरे परमाणु के साथ में बॉन्डिंग में है, अब तो इसका क्या होगा? चार्ज होगा। लेकिन ये अकेला ऐसे आ जाए तब याद रखना इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0। ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, तब 0 नहीं बताओगे, तब आपको लिखा हुआ है क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1 होता है। लेकिन अभिक्रिया में नहीं है, अकेला मुक्त है, तब कितना बताओगे? 0। अभिक्रिया में देख करके पूछ लेना, तब कितना बताओगे? 0 बताओगे। समझ गए? NaOH + HCl, क्या इस अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक 0 है? नहीं है। क्यों? अकेला नहीं है। क्या नहीं है? अकेला नहीं है। Na + H2SO4, ये कोई अभिक्रिया है, क्रियाकारक है, Na+ में H2SO4। अब बताओ सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्यों क्यों आएगा 0? ये सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है। प्रश्न पूछ लिया जाए सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा और ऑप्शन दे दिया जाए, बताओ A नंबर ऑप्शन 1 प्लस का 1, B नंबर ऑप्शन 0, C नंबर ऑप्शन +2, D नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, प्लस का 1, क्योंकि अब की बार क्षारीय धातुओं में सोडियम की बात हो रही है। तीनों बात समझ गए? चलो, तो याद रखना है आपको समद्वि परमाणु, अपर रूप और मुक्त परमाणु। मुक्त परमाणु के अंदर याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। अब बात करते हैं समद्वि परमाणुक अणु कैसे। यह है O2। क्या है? O2। और हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? डबल बॉन्ड। बताओ दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है या नहीं? दोनों विद्युत ऋणात्मकता समान है ना, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब किसी पर चार्ज आएगा ही नहीं। चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीकरण अंक भी नहीं होगा। तो बताओ फिर Cl2, H2, O2, O3, उसके बाद में F2, Br2, I2, इन सब का N2, इन सब का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? ये अकेले आ जाए तो भी 0, और किसी अभिक्रिया में अकेले बन रहे हैं तो भी क्या है? 0। सीधा पूछ ले कि बताओ N2 में ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो 0 बताओगे। कितना बताओगे? 0 बताओगे।
और अगर किसी अभिक्रिया में ये लास्ट में बन रहे हैं, उत्पाद के रूप में आ रहे हैं, या किसी अभिक्रिया में अणु के रूप में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो भी क्या होगा, जीरो होगा, तो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? क्यों होगा जीरो? क्योंकि इनका जो दोनों परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। इसलिए याद रखना, इनमें कोई भी चार्ज या आवेश नहीं आता है, तो ऑक्सीकरण अंक भी क्या होता है, जीरो होता है। अपर रूप हीरा, हीरा ग्रेफाइट, सभी में कार्बन परमाणु समान होता है, सभी में कार्बन परमाणु क्या होता है, समान, यानी एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, दूसरा कार्बन परमाणु तीसरे कार्बन परमाणु से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। फास्फोरस के अपरूप होते हैं, सल्फर के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं, पढ़ के आए हैं अपन। इन सब के अपरूप के अंदर सारे परमाणु आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, तो इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। इसलिए इनके ऑक्सीकरण अंक भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिखोगे आप, ये लिख लिया, उतार लिया, लिखो, जैसे H2, जैसे H2, O2, Cl2, H2, O2, Cl2, F2, N2, I2, N2, I2, Br2, O3, S8, 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 P4 ग्रेफाइट, P4 ग्रेफाइट, फुलरिन हीरा, सोडियम, पोटेशियम, आयरन आदि, आयरन आदि। अभी बोला मैंने सोडियम पोटेशियम आयरन अकेले हों तो ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, जीरो। ठीक है, कोई भी धातु तत्व है, कोई भी अधातु तत्व है, अगर अकेला है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। और अगर आपसे पूछा जाए समद्वीप परमाणविक अणु के अंदर ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, अपर रूप में भी कितना होता है, जीरो होता है, अपर रूप में भी कितना होता है, जीरो होता है। चलो अगला देखते हैं, क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व यदि अकेले हैं, यदि अकेले हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, और अगर बंध में है, बंध में है तो प्लस एक, तो प्लस एक। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु अकेले हैं, अकेले हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, अगर बंध में है, अगर बंध में है तो प्लस टू, प्लस टू। हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है तो, हाइड्रोजन अकेला है तो ऑक्सीकरण अंक होगा कितना, जीरो। अधातु के साथ में है, अधातु के साथ है तो प्लस एक, प्लस एक। और धातु के साथ है तो, हाँ धातु के साथ है तो माइनस का एक, धातु के साथ है तो माइनस का एक। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, प्लस एक होता है। कितना होता है, अगर अकेला है तो कितना होगा, जीरो, और धातु के साथ में तो कितना होगा, माइनस का एक, अधातु के साथ में तो कितना होगा, प्लस का एक। पहले बताओ ये बात समझ आई? अरे समझ आया नहीं आया?
चलो ठीक है, समझ आ गया तो आगे चलो। लिखो हेलोजन। हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक, हाँ हेलोजन, वजन नहीं, हेलोजन। हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। हेलोजन कौन सा वर्ग होता है रे? 18वां वर्ग होता है। साशिलाम, तूड़ी कर दी मेरी केमिस्ट्री है। 17वां वर्ग क्या होता है? हेलोजन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, ठीक है, ठीक हो, चश्मा लगा करके, टनटना। हेलोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? -1, -1, ठीक है। ये याद होगा ना, तभी ऑक्सीकरण निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। फिर लिखोगे आप किसी अणु का ऑक्सीकरण अंक, किसी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक, किसी अणु का ऑक्सीकरण अंक या कुल ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि H2O का ऑक्सीकरण अंक कितना है? H2O का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। जैसे पूछ लिया जाए NH3 का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। NH3 का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, इन सब का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? लेकिन पर्टिकुलर ऐसा पूछ लिया जाए ना कि CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा या CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो अभी हम निकाल करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि CO2 का ऑक्सीकरण अंक कितना है इस पूरे अणु का, तो 0 है। पूरे अणु का क्या है? 0 है। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे अणु का कितना है? 0 है। लेकिन पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो फिर हमें निकालना आना चाहिए। समझ गए? ठीक है, ये उतार लो। देख लिया? फिर नेक्स्ट है किसी आयन पर उपस्थित, किसी आयन पर, अगला है किसी आयन पर उपस्थित, बातें नहीं करनी है भाई, उपस्थित आवेश ही, किसी आयन पर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीकरण अंक होता है। जैसे NH4 प्लस, बताओ इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +1, प्लस का 1। क्लियर है? जैसे पूछा जाए CO3-2, CO3-2, बताओ इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। पूछा जाए SO4-2, SO4-2, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। इसका होता है -2, इसका होता है +1, इसका होता है -2। समझ रहे हो? ठीक है। मैंने आपको मुल्लक लिखाए हैं, लिखा है ना मुल्लक? याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? मुल्लक यौगिक निर्माण में पढ़ा था, एक पेज दिया था, नोट्स में दिया था, याद आ रहा है? क्षारीय मुल्लक, अम्लीय मुल्लक, याद आ रहा है? वो सारे इसी के एग्जाम्पल है। सारे किसके एग्जाम्पल है? इसी के, इस लाइन के। कौन सी लाइन के? किसी आयन पर उपस्थित आवेश ही उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक होता है। घर जा करके देखना, मिल जाएगा वो पेज है? अरे हाँ, पहला चैप्टर पढ़ा था, परमाणु संरचना, पहला चैप्टर पढ़ा था ना, मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको दिए हैं यौगिकों का क्या बनाना, सूत्र बनाना, नोट्स में दिया है, उसको दिया है। याद आ गया? चलो फिर आ जाओ इधर, आ जाओ। अब अपन करते हैं ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। देखो इधर देखो, CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक, कार्बन का
ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले समझोगे फिर आपको लिखना है। देखो इधर हमने एक बात लिखी, किसी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। कितना होता है? तो CO2 बराबर लिखना है आपको 0। CO2 बराबर क्या लिखना है? किसका ज्ञात करना है? कार्बन का। किसका ज्ञात करना है? कार्बन को मानोगे X। कार्बन को क्या मानोगे? X प्लस, अभी हम पढ़ के आए हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? माइनस का कितना होता है? 2। ऑक्सीजन है कितने? 2 लिखा हमने 2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? माइनस का 2। बराबर क्या आया? बराबर क्या आया? 0। तो ये आ गया X और प्लस 2 दुआ 4, किसका 4? माइनस का। बराबर क्या आया? प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस x माइनस 4 बराबर क्या आया? तो x बराबर क्या आ गया? 4। x बराबर क्या आ गया? कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 4। कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 4। क्लियर है? दोबारा सुनना, सबसे पहले हमने पूरे अणु को किसके बराबर रखा? 0 के बराबर। किसके बराबर? क्योंकि हमने लिखा है कि अणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। अणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? जिसका निकालना है उसको क्या मानोगे? जिसका निकालना है उसको क्या मानोगे? X मानोगे। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। अकेला ऑक्सीजन पूछा जाता तब 0, अकेला ऑक्सीजन होता तब 0। ठीक है ना? ऐसा आ जाता कि बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो समद्वितीय परमाणुओं के अंदर याद रखना कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? ये सूत्र के अंदर है। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2। ऑक्सीजन है कितने? 2। -2 को 2 से क्या किया? गुणा किया। क्या किया? तो 2 दुआ माइनस का कितना? ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा? तो x माइनस 4 बराबर क्या? x का मान ज्ञात करना है। 4 को उधर ले जाओ, किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो x किसको माना था? कार्बन को। तो कार्बन का क्या आ गया? ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? 4। ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? 4। चलो लिखो फिर आप एक प्रश्न लिखो। मीथेन में CH4 में, CH4 में सब करोगे। CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का ऑक्सीडेशन, सॉरी, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ क्या हुआ? माइनस का 4, सीधा 4 आ रहा है। सूखा गीला क्या होता है? राम करो, प्लस माइनस बोलो ना। माइनस का कैसे निकाला? देखो ढंग से देखो। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? और हाइड्रोजन अगर अधातु के साथ में होता है, हाइड्रोजन एक का होता है +1। होता नहीं होता? इधर देखो रे, CH4 पूरे को किसके बराबर लोगे? पूरे को किसके बराबर लोगे? 0 के बराबर। ध्यान दो, किसका ज्ञात करना है? कार्बन का ज्ञात करना है। कार्बन को क्या मानोगे? क्या मानोगे? X प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। कितना होता है? बराबर क्या माना? 0। बराबर क्या माना? 0 माना। अब कितना आएगा बताओ? -4 आएगा। कितना आएगा? -4 आएगा। आएगा नहीं आएगा? x प्लस में कितना आया? 4 बराबर कितना आया? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4। और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है? माइनस का कितना आया? 4। इधर क्या आया? प्लस का 4। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखो। C6H12O6 बातें नहीं करनी है। C6H12O6 हाँ, मैं कार्बन का तथा
H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालो, ऑक्सीकरण अंक निकालो। तो 6 तो 6 x ही मानोगे, बातें नहीं करनी है। चुप रहे, तुम कर ले चुपचाप। हो गया? मास्टर ने कितना निकाला? माइनस का 6। किसमें? C6H12O6 में। इतना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? 0 आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आएगा 0? 6 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि शोंजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या नहीं आ सकते? ऑक्सीकरण अंक नहीं आ सकता। 0 आता है, 0 उतार निकाल रहे हो, देखते हैं। C6H12O6 और बराबर इसको लिख दिया हमने किसके? 0 के। इसको मान लिया हमने 6x, क्या माना? 6x प्लस ये 12 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 6 माइनस का क्या? 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये बना 6x प्लस 12 एकम 12 प्लस 6 दुआ माइनस का क्या बन गया? ये 12, माइनस का क्या बन गया? 12 बराबर बराबर क्या बना? 0। ध्यान दो, इधर दो, प्लस माइनस क्या बना? प्लस माइनस, ये देखो 6x प्लस 12 माइनस का क्या? 12 बराबर क्या हो गया? 0। 6x प्लस 12 बराबर क्या बन गया? 12। किसे किधर? इधर काट दिया आपने, प्लस इधर क्या? 0। चलो ठीक है, आपने फिर भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये काट दिया आपने, 12 से 12 काट दिया आपने, 12 से 12 काट दिया, बच गया 6x बराबर क्या बच गया? 0। भाग में आएगा तो 0/6 मतलब 0 आएगा। आना नहीं चाहिए यार 0, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर अभी हमने कितना निकाला? 6, 0/6 निकाला है। 6 दुआ 12 माइनस 12। ऑक्सीडेशन नंबर अंक जो है वो शोंजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, आ सकता है। ये है, अगर भाग में आता है ना तो इसको बोला जाता है औसत ऑक्सीकरण अंक। क्या बोला जाता है? औसत ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए ना ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक, तो वो होगा औसत ऑक्सीकरण अंक। क्या होगा? औसत ऑक्सीकरण अंक। और वो कितना आता है? 0/6 कितना आता है? 0 के बराबर। फिर भी अपन देखेंगे इसको कल और देखेंगे, ठीक है। H2SO4 वाली बात कर लेते हैं अपन, H2SO4 वाली बात कर लेते हैं। देखो इधर अगर किसी को समझ नहीं आया ना तो एक बार इस स्टेप तक तो सबको समझ आया। इसको माना हमने 6x, ये 12 इंटू 1 क्या बना? 12 बना, प्लस 6 दुआ 12 माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 12, 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 12। आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो 6x प्लस 12 और ये माइनस का 12 है ना, आप उधर लेके जा सकते हो, ये बन जाएगा प्लस का 12। क्या बन जाएगा? प्लस का 12। ये बना आपके पास में 6x, इसको उधर लेके जाओ तो बनेगा 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आया 0, तो फिर x बराबर क्या आया? x बराबर 0 बट्टा क्या आ जाएगा? 6। 0 बट्टा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं H2SO4 की। किसकी बात करते हैं? H2SO4 की बात करते हैं। इसमें पूछा किसका? सल्फर का। किसका पूछा? सल्फर का। पूरे को किसके बराबर मानो? 0 के बराबर। किसके बराबर मानो? 0 के बराबर। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 1 प्लस सल्फर का ज्ञात करना है। सल्फर को मान लिया क्या? X प्लस ऑक्सीजन कितने? 4, 1 का -2 बराबर क्या हुआ? 0। तो बना 2 प्लस में X प्लस 4 दुआ कितना? माइनस का 8 प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। ये बन गया X माइनस क्या बन गया? 8 बराबर क्या बना? 0। बराबर क्या बना? 0। 2 + X बराबर क्या बन गया? 8। ठीक है, तो X बराबर क्या बन गया? 8 माइनस क्या बना? 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6, है ना? तो X बराबर क्या आ गया? 6। X बराबर क्या आ गया? 6। सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 6। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है ना? तो 6 के बराबर आ सकता है। 6 से क्या आ सकता है? कम आ सकता है। 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हाँ थे, मैं समझ गयो डील तुड़ावा थारो आप।